होगा जब वस्तु रखेंगे अनंत पे, दूसरा होगा जब अनंत और पी के बीच में, इनफाइनाइट और पी के बीच में रखेंगे। ठीक है, जब हम रखेंगे अनंत पर तो भाई अनंत से रेखाएं भेजेंगे, दो समांतर भेजनी पड़ती हैं और वो फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, इसमें फील होंगी कि यहाँ टच हो रही है। ठीक है, अनंत से आई तो फोकस से जाएगी, फोकस में आ गई। क्लियर है? क्या आ रहा है? पॉइंट साइज आ रहे हैं, पॉइंट बिंदु हो रहा है ना, पॉइंट बन रहा है। कैसे बन रहे हैं? आभासी बन रहा है, डॉट डॉट आ रहे हैं तो सीधा है। क्लियर है? अब दूसरा जो है, दूसरा हमने अनंत और पी के बीच में रखी वस्तु, इनफाइनाइट और पी के बीच में रखी, दो किरणें भेजी। पहली किरण कैसे भेजी? समांतर आती है, फोकस से जाती है वाली, जाती हुई प्रतीत होगी इसमें। ठीक है, शीशे आती है, शीशे से आती है वाली, तो आती है जाती है पर दो, दोनों ही कहाँ मिल रही है? अपनी पी और एफ के बीच में मिल रही है। सीधी बन रही है, देखो आभासी बन रही है, वस्तु की तुलना में छोटी बनती है। क्लियर है? तो अनंत ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। आते हैं आगे, इसके यूजेस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हमने देखा अभी बड़ा बना रहा था, तो जहां जहां बड़ा बनाने की जरूरत है वहां पर हम करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। या तो बड़ा बनाएगा या तो फोकसित कर देगा, एक जगह केंद्रित कर देगा चीजों को। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेंगे, आपने देखा होगा लेंस से आग लगा देते हैं लोग, कागज लगा के ना, तो फोकसित कर रहे हैं, मतलब सारी लाइट को एक जगह फोकसित कर दे रहे हैं, तो अवतल है वो, अभिशरित कर देता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च पर करते हैं। टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीप बोले तो हेडलाइट बनती है, जो गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी हटाने पर जो अन्य गाड़ी में जाना है तो गाड़ी के आगे जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें जो आगे उजाला आता है वो है। ठीक है, देखो अग्रदीप में एक चीज बता देता हूं तुमको। अग्रदीप में तुम्हारे एग्जाम में अगर ये बोले कि परवलयाकार अवतल दर्पण, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर, तो उसे टिक लगा देना। परवलयाकार होता है वो, पैराबोलिक होता है, याद रखना है। नॉर्मली तो अगर आ जाए तुम्हारे उसमें तो उसके ज्यादा चांसेस है ना। में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, चेहरे का, जैसे कि एग्जाम्पल मैं शेविंग कर रहा हूँ ना, शेविंग बना रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं अवतल दर्पण का प्रयोग करूंगा तो मेरे को क्या, अपनी चेहरे का बड़ा व्यू दिखेगा, है ना। तो मेरे अगर शेविंग करते समय कहीं बाल छूट गए मेरे, है ना, या मतलब बाल आधे ही कटे, तो उसका बड़ा इमेज दिखाएगा और मेरे को बाल बड़े दिखाएगा, समझ लो। तो मैं क्या होगा, जिससे क्लीन मतलब कर दूंगा अपने। ठीक है, तो अवतल दर्पण का शेविंग मिरर के रूप में यूज। और कहाँ यूज हो सकता है? डॉक्टर कर सकता है। देखो कान देखना है तुम्हारा, दांत देखने हैं, गला देखना है, नाक देखना है, तो उसमें जूम करके दिखाएगा, वो इमेज बड़ा बड़ा दिखाएगा। ठीक है, समझ लो। तो ये डेंटिस्ट के वहां भी मिलेगा। और सौर भट्टियों में होता है, सोलर प्लांट में ना, सौर भट्टी का काम क्या है? सूर्य को केंद्रित करना, फोकस करना ना। तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अब आते हैं उत्तल दर्पणों के प्रयोग। जो उत्तल दर्पण हमने देखा उसका प्रयोग कहाँ होगा भाई? उत्तल दर्पणों का प्रयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। जो पीछे देखते हैं, तो याद है साइड में लगे रहते हैं ना, ड्राइवर की साइड में देखा क्या आपने कभी? साइड लगे रहते हैं, गाड़ी ड्राइवर की सीट के बगल में लगे रहते हैं, उसमें देखते हो पीछे की ये देखते हैं के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे रहते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है। इनमें वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? एक तो सीधा बनाएगा ये, अब उसमें उल्टा इंसान दिखेगा वो अच्छा लगेगा। कोई बाइक में बैठा हुआ है उल्टा दिख रहा है, दिक्कत हो जाएगी ना, तो सीधा दिखाते हैं, इसलिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, यदि वो छोटा होता है, ये छोटा इमेज बनाएगा पर, है ना। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। यहाँ प्लेन मिरर का यूज नहीं करते हैं। प्लेन मिरर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये प्लेन मिरर क्या करेगा, उतना ज्यादा वाइड रेंज नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और बता देता हूँ, उसमें उत्तल दर्पण में एक चीज होता है, एक होता है ना ब्लाइंड मिरर आ रखा है एक नया। देखो एक मिरर होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस टाइप का मिरर होता है, इस टाइप का शीशा होता है ना, मान लेते हैं इस टाइप का शीशा होता है जो साइड में लगा होता है। इसके बीच में भी एक शीशा लगा रखे हैं, आजकल नया आया है, इसे बोलते हैं ब्लाइंड मिरर। ये क्या करता है? इसका नाम है कि वो एरिया को ज्यादा फोकस करना। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण, ब्लाइंड मिरर ना, अंध दर्पण, मिरर के अंदर मिरर होता है इसमें। ठीक है, आजकल ये नया मिरर आ रहे हैं, यहां पर तो वही दिखेगा तुमको जो नॉर्मल दिख रहा है, यहां पर एक ही चीज को मेन बीच में फोकस कर देता है वो, तो वहां की चीजें थोड़ी क्लियर दिखती हैं इससे, समझ लो।
जैसे ये नहीं होना यार किसकी कोई मतलब बहुत दूर की चीजें मतलब ब्लर ब्लर दिख रही है, साफ दिख रही है, तो ये चीजें क्या करते हैं, फोकसित कर देता है वो, समझ लो। तो यहाँ भी यूज हो रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आ गया है आपका, आगे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम गोलीय दर्पण का परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी होगी कैसे, देखो चिन्ह परिपाटी ये बोलती है अपने को, जैसे कि ये कोई दर्पण है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी ये बोलती है कि मैंने बोला इस साइड सारी की सारी दाएं साइड लेंगे पॉजिटिव में, सारी डिस्टेंस किस में आएंगे, पॉजिटिव में, और लेफ्ट साइड कैसे रहेंगे, नेगेटिव में। और अगर हाइट की बात कर रहा है, ऊंचाई की बात कर रहा है, तो ऊंचाई ऊपर साइड लेंगे पॉजिटिव में, हाइट h, और नीचे लेंगे नेगेटिव में। ये रूल है, समझ में आया। एक बार और समझा रहा हूं, देखो दाईं ओर रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगी सारी चीजें, ठीक है, और बाईं ओर रखेंगे तो नेगेटिव रहेगी। अगर हाइट की बात आएगी तो ऊपर की ओर रहेगी तो प्लस में रहेगी, नीचे की ओर रहेगी तो माइनस में रहेगी, ठीक है। इतना समझ आया। अब आते हैं इसका यूजेस कहाँ है, ये तो मैंने बता दिया इतना। अब समझिए कैसे इस चीज को, दर्पण सूत्र की मदद से समझेंगे, ठीक है। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं इसको हम। दर्पण सूत्र बोल रहे हैं आपको 1/f = 1/v + 1/u। आपसे पूछेगा दर्पण सूत्र होता क्या है, मिरर फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है, डेफिनेशन पूछेगा। तो ये क्या बताता है, बोलोगे v u और f के बीच में रिलेशन है, संबंध है, ठीक है, वो दर्पण सूत्र है, और फॉर्मूला लिख दोगे, क्लियर है। यहाँ u v और f होता क्या है भाई, u होता है वस्तु की दूरी, सारी दूरियां p से नापी जाती हैं, रखना पोल से, ठीक है, ध्रुव से नापी जाएंगी सारी दूरियां। तो u क्या होता है, दर्पण वो p से वस्तु की दूरी। v क्या होता है, p से प्रतिबिंब की दूरी, इमेज कहां बन रही है, समझा। f क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ठीक है। देखो दोबारा समझा रहा हूं, देखो ये यहां पर कहीं फोकस दूरी है, ये f हो गया, u क्या हो गया, वस्तु यहां पर है, ये डिस्टेंस, और v क्या हो गया, यहां से लेके जहां इमेज बन रही है, यहां बन रही है, ये डिस्टेंस, समझ लो। जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी पोल से होती है v, p से वस्तु तक की दूरी होती है u, और फोकस दूरी होता है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए समझिए, उत्तल और अवतल में समझते हैं अब, ठीक है। कॉनकेव को समझते हैं पहले, ये चिन्ह इंपोर्टेंट है एक्चुअली इसमें, ठीक है। u v और f का कैसे समझेंगे हम, है ना। तो जब आते हैं हम अवतल की बात, अवतल में याद रखना जो हमने 6 डायग्राम देखे थे, 6 चित्र देखे थे, जिसमें 5 डायग्राम क्या थे, रियल, इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टे। जब वो 5 टाइप के डायग्राम होंगे उनके लिए रूल अलग होंगे और एक के लिए रूल अलग होगा, ठीक है। याद रखना चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई भी दर्पण हो, हमेशा u क्या है, वस्तु की दूरी, वो नेगेटिव होगी। क्यों, वस्तु हमेशा यहां रख रहे थे हम, यहां रखी थी ना, u हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब 2 चीजें बची, f और v। f की बात करता हूं, f याद रखना अवतल के लिए यानी कि कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगा। क्यों, देखो जब हमने इससे पहले 6 डायग्राम देखे थे अवतल वाले, उसमें फोकस यहां रहा था ना सारा, f यहां लिख रहे थे, इस साइड नेगेटिव है। उत्तल के लिए f देखो कहां हो रहा है, दाईं साइड आ रहा है, पॉजिटिव होगा यार, उत्तल की फोकस लेंथ पॉजिटिव होती है। तीसरा आता है v, v का थोड़ा सा, v का देखो एक चीज बताता हूं, जब हम लेंगे उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स, उसके लिए v रहेगा पॉजिटिव, इस साइड बन रहा है। और अगर हम ले रहे हैं अवतल, अवतल में जब 5 डायग्राम थे, 5 डायग्राम कौन कौन से, जब हम यहां पर f से दूर जा रहे थे, f से दूर जा रहे थे, तो सारे के सारे मतलब v नेगेटिव होगा। एक जो p और f वाला था, जो यहां बन रहा था इमेज, छठा वाला डायग्राम जो गद्दार भी बोल रहा था मैं, वो क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ वही पॉजिटिव रहेगा, बाकी रहेगा। इतना समझ में आया नहीं आया, बताइए। तो ये मिरर फॉर्मूला हो चुका है, एक आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है इसमें, ठीक है। तो m बराबर -v/u होता है और h'/h होता है। h'/h लिखो या hi/ho बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। h' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, वस्तु की ऊंचाई। और v और u आप जानते हो, याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये -v/u है, यहां पर माइनस नहीं लगा रखा, हाइट में नहीं लगाते, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं, आप लिख लेंगे, ठीक है। बताओ
मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होता है? किस में नापेंगे इसको? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डायोप्टर, किस में नापेंगे? इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई यूनिट, क्योंकि ये रेशियोज होते हैं। देखो एच डैश अपॉन एच है, तो एच हाइट भी किसी मीटर सेंटीमीटर होगी, ये भी मीटर सेंटीमीटर होगा, कट जाएगा ना ऊपर नीचे, तो यूनिट नहीं होता।